ताकत पैसा खर्च करने से नहीं आती, वो तो पैसा कमाने से आती है। तो सोचो, जिस समाज की टॉप प्रायोरिटी शॉपिंग का लोन है और लोएस्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन का लोन, जिंदगी का असली वैलिडेशन तुम्हें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी वैल्यू क्रिएशन से मिलेगा। तुम सब ने आईफोन 17 के लिए लाइन में लगे लाखों लोगों को जरूर देखा होगा। तो तुम्हें वहां पे क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रही है एक लाइन नए आईफोन खरीदने वाले लोगों की, पर मुझे दिख रही है एक लाइन कुछ प्रूव करने के लिए लाइन में लगे हुए लोगों की। प्रूव कि हम भी कुछ कर सकते हैं, प्रूव कि हम भी पैसा खर्च करने की ताकत रखते हैं। पर एक सच्चाई ये है कि ताकत पैसा खर्च करने से नहीं आती, वो तो पैसा कमाने से आती है। 1899 में थॉर्स्टेन वेबलन ने एक टर्म इजाद करी थी जिसका नाम था कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। मतलब ऐसी चीज खरीदना जिसका काम जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाना कि तुम्हारे पास पैसा है। आज इसका मॉडर्न वर्जन हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं स्टेटस सिग्नलिंग। कुछ ब्रांड्स को अपना बैज बना लेना या वैलिडेशन शॉपिंग, चीज नहीं लोगों की तारीफ खरीदना। और ये वही माइंडसेट है जो तुम्हें पावरफुल फील करने के लिए लाइन में लगाता है, पर असल में तुम्हें पावरलेस बना रहा है उन चीजों और उन एक्सपीरियंस के लिए जिनका इम्पैक्ट तो टेम्परेरी होता है, पर कीमत चुकाने में सालों लग जाते हैं। चलो थोड़ा डाटा देखते हैं। हाउ इंडिया बोरोज 2024 की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के बोरिंग ट्रेंड्स जो हैं, 2020 में सिर्फ 1% लोग शॉपिंग के लिए लोन लेते थे। 2024 आते आते ये बढ़कर 37% हो गया। मतलब सबसे ज्यादा कर्ज हम ले रहे हैं महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए। बिजनेस के लिए जो लोन लेना चाहिए था, जो जॉब क्रिएट करता, तुम्हारी तरक्की करता, तुम्हें पैसा बनाने में मदद करता, वो सिर्फ 5% से बढ़कर 21% हुआ। एजुकेशन लोन्स हमारे 4% के 4% पे ही अटके हुए हैं। और शादियों के लिए लोन 2021 में 3% था, जो 2024 में दुगना होकर, ठीक है, 5% से कुछ ऊपर चला गया है। मतलब सबसे ज्यादा कर्ज हम ले रहे हैं शॉपिंग के लिए, गैजेट्स के लिए और शादियों के लिए। और बिजनेस जहां गवर्नमेंट खुद इतनी सब्सिडीज देती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाती है, वहां उतना ग्रोथ नहीं हुआ। इंडिया में महंगे गैजेट्स 75 से 80% EMI पर बिकते हैं। सोचो, लाइन में लगने वाले 10 में से 7 लोग आज पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कल का पैसा आज ही खर्च कर ले रहे हैं। तो सोचो, जिस समाज की टॉप प्रायोरिटी शॉपिंग का लोन है और लोएस्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन का लोन, उसकी तस्वीर कैसे बदलेगी? चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो लोग अपनी आमदनी में रहते हैं, अनावश्यक अननेसेसरी उधार नहीं लेते, वो कौम, वो समाज ज्यादा तरक्की करते हैं। चलो अब तुम्हारी शॉपिंग से तुम्हारी हेल्थ पर आने वाले बिल की बात करते हैं। सब्जेक्टिव वेलबींग इन रूरल इंडिया, द कर्स ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, एक स्टडी हुई थी। उसकी रिपोर्ट कहती है जो लोग ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस शॉपिंग करते हैं उनकी सब्जेक्टिव वेलबींग लो होती है। और कमाल की बात यह है, इसमें तुम्हारी रिलेटिव इनकम मैटर नहीं करती। मतलब तुम छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, नहीं है, वो मैटर नहीं करता। पर तुम जिस चीज पर खर्च करते हो वो तुम्हें खुशी देती है कि नहीं देती है, वो डिसाइड करता है कि जो तुम्हारी रिलेटिव हैप्पीनेस कितनी है। साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं वो इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडमिल इफेक्ट। तुम बस दूसरे के पास क्या है ये देखते हो और उसके साथ पेस बनाए रखने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए, उससे कंपैरिजन करने के लिए शॉपिंग करते रहते हो। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ बेसिक नीड के लिए पैसे कम और स्टेटस गुड्स के लिए खर्चा ज्यादा। अब साइंस कहती है जब तुम कोई ट्रेंडी शॉपिंग या एक्सपीरियंस में खर्चा करते हो तब तुम्हारा ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज करता है।
और तुम्हें लगता है कि कोई अचीवमेंट अनलॉक हो गया, पर धीरे धीरे तुम्हारा जो ब्रेन है वो रीप्रोग्राम हो जाता है। वर्क और परफॉर्मेंस से वैलिडेशन लेने की बजाय तुम लोगों की तारीफ के पीछे भागते हो, और जब वैलिडेशन चाहिए होता है तब तुम टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हो, नया गैजेट, डिजाइनर ब्रांड, फ्लैशी लाइफस्टाइल। और इन सब की जो कॉस्ट है ना, वो है तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टाइम, और सबसे महंगी कॉस्ट है तुम्हारी हेल्थ। कांस्टेंट कंपैरिजन तुम्हें 3 गिफ्ट देता है। पहला है एंग्जाइटी, लोग लाइक करेंगे कि इग्नोर करेंगे, कांस्टेंट एंग्जाइटी में रहना। दूसरा है स्लीप डिसरप्शन और स्ट्रेस, रात भर स्क्रोलिंग और जो डोपामिन का एडिक्शन है जो खर्चा करने से आता है वो। तीसरा है मेंटल फ्रेजिलिटी, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकडाउन। और ये सब सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि तुम अपनी वर्थ प्रूव करना चाहते हो अपने एक फेक लाइफस्टाइल से, अपने काम से नहीं। जिंदगी का असली वैलिडेशन तुम्हें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी वैल्यू क्रिएशन से मिलेगा। जो तुम बनाते हो वो तुम्हें बनाता है, बाकी सब तो सिर्फ इल्यूजन है, सब माया है। अब हेल्थ के बिल के बाद बात करते हैं करियर के बिल की, कि तुम अपने करियर में अपनी इस फ्लैशी कंजम्पशन की क्या कीमत देते हो। जब तुम अपना पैसा और अपनी अटेंशन सिर्फ इस फ्लैशी कंजम्पशन में लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली तुम रिस्क लेने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर फेल हो गए तो ईएमआई कौन भरेगा, लोग क्या कहेंगे। जिन लोगों के सामने तुमने अपनी पूरी हवा बनाई थी कि तुम्हारे पास ये गाड़ी, ये फोन, ये घड़ी, वो लोग क्या कहेंगे। रिजल्ट हुआ तुम वही सेफ पाथ चूज करते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम एक बंधुआ मजदूर बन गए। कर्ज ऐसी बेड़ियां हैं जो आजादी के पंखों को कभी खुलने नहीं देती। ये वही पैसा हो सकता था जो तुम्हारे स्टार्टअप की सीड मनी बन सकता था, जो तुम्हें एक बेटर एजुकेशन दे सकता था, जो तुम्हें एक बेटर अपस्किलिंग तुम्हारी कर सकता था, जो तुम्हें तुम्हारी नौकरी में तरक्की दिलवाता, जो तुम्हें अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने में मदद करता। पर अब सिर्फ ईएमआई देने के लिए तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब यहीं पर खत्म हो जाता है तुम्हारा व्हाट इफ आई कुड बिल्ड समथिंग न्यू। क्या होता अगर मैं नौकरी से बाहर निकल पाता, क्या होता मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बिजनेस खड़ा कर पाता। और होता क्या है, तुम्हारी जवानी एक फाइल बनकर रह जाती है एप्लीकेशंस की, ईएमआई स्लिप्स की और दूसरों के लिए काम करने की। याद रखो, पावर पैसा खर्च करने से नहीं, पैसा बनाने से आती है। और जिस दिन तुम अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को उधार से आजाद कर दोगे, उस दिन तुम अपना कैरियर सेफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना लोगे। तो अब इस बीमारी का इलाज क्या है? तो इसका समाधान है अपनी लाइफ को इस प्रीपेड मोड से पोस्ट पेड मोड में लेके आओ। वो पैसा जो तुमने खर्च कर दिया वो तुम्हारी ताकत नहीं है, जो पैसा तुम्हारी जेब में है वही तुम्हारी असली ताकत है। वैलिडेशन छोड़ के अपने काम से अपनी वैल्यू बनाना शुरू करो। अब तुम्हें मैं 5 स्टेप देता हूं जो फॉलो करके तुम इस जाल से निकल सकते हो। स्टेप 1 इज नीड वर्सेस वांट टेस्ट। खुद से पूछ लो, क्या ये चीज तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है या सिर्फ तुम दूसरों के दिखावे के लिए ले रहे हो। या फिर ये देख लो कि ये चीज अगर दूसरों को ना दिखे, दूसरों को पता ही ना चले, तो क्या तुम इसको लोगे? अगर ये सिर्फ दिखावा है तो छोड़ दो। स्टेप 2 कैश फर्स्ट रूल। अगर तुम ईएमआई पे खरीद रहे हो तो तुम सोचो असल में इस खर्चे की कीमत क्या है। मेरी जिंदगी में जितना ये मेरे से ले रहा है उसके बदले में कुछ देगा कि नहीं देगा। स्टेप 3 इन्वेस्ट इन स्किल्स नॉट गैजेट्स। असली वैल्यू तुम्हारी स्किल्स में है, तुम्हारे किरदार में है। एक नई स्किल, एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया सर्टिफिकेशन, ये तुम्हें आगे ले जाएंगे, ना कि एक और नया शाइनी गैजेट। स्टेप 4 बिल्ड, डोंट जस्ट बाय। ब्रांड्स चेज करना बंद करो।
अपना ब्रांड बनाना, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे तुम्हारी जॉब में है, अपना ब्रांड बनाना कि तुम कौन हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट खरीद के नहीं मिलती, वो तो बना के अपने काम से मिलती है। और अगर तुमने अभी भी समझा नहीं तो याद रखो, जो पैसा तुम ईएमआई में दे रहे हो ना, वो किसी और के बिजनेस को बड़ा बना रहा है, तुम्हारे बिजनेस को बड़ा नहीं बना रहा, तुम्हारी जिंदगी को बड़ा नहीं बना रहा। स्टॉप चेजिंग ब्रांड्स, स्टार्ट बिल्डिंग योर्स। और याद रखो, रियल पावर इज नॉट इन व्हाट यू कंज्यूम, इट्स इन व्हाट यू क्रिएट।